हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी के 8 अप्रैल के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा पे जाके वहां से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ड्रीम जॉब अड्डा के यहाँ पास नाम लिखा हुआ है, तो आप इसी नाम को टेलीग्राम पे सर्च करेंगे या फिर हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से भी लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए है कि 15 मार्च से लेकर, देखिए साइंस के सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं 15 मार्च से लेकर अभी तक, यानी कि 6 में 7 तारीख को तो पेपर था नहीं है, 7 अप्रैल तक। ठीक है, 7 अप्रैल तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन का लगभग 3 से 400 क्वेश्चन है, 300 to 400 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं, तो कल इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो कल इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिनका पेपर आगे चल के 20 तारीख को, 15 तारीख को या फिर 10-12 तारीख को भी है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो उनको एक तरह से पता चलेगा कि साइंस का आखिर साइंस कैसे आ रही है क्वेश्चन, क्योंकि इकट्ठा आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो चीज ज्यादा समझ में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, हिंदी का क्वेश्चन है कि रामचंद्र, देखो रचनाएं से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आए, तो रचनाएं आपको पढ़ के ही जाना है। तो रामचंद्र की रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं, तो इनका आप नाम लिख सकते हैं चिंतामणि। तो वो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। देखिए इसमें 2 रचनाएं और आप लिख सकते हैं, चिंतामणि हो गया, त्रिवेणी हो गया, त्रिवेणी हो गया, चिंतामणि हुई, त्रिवेणी हुई। और एक रचना आप और लिखते हैं रश्मिमांसा, ये भी काफी पूछी जाती है, रश्मिमांसा, ये भी रचना आपकी काफी ज्यादा एग्जाम में आती है। ठीक है, अगर 2-4 और राइटर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे सूरदास, देखिए सूरदास की रचनाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सूरदास की आप रचनाओं को लिख सकते हैं। तो सूरदास की 2-4 ही लिखिएगा। देखिए सूर सागर हो गया, सूर सरावली, सूर सागर, सूर सरावली, सूर सारावली, सूर सागर हुआ, दूसरी सूर सरावली हो गया, साहित्य लहरी हो गया एक, साहित्य लहरी। ठीक है, इतनी आप सूरदास जी की रचनाएं देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए एक और है मलिक मोहम्मद जायसी जी, मलिक मोहम्मद, इनकी भी आप लिख लीजिए, मलिक मोहम्मद है, मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनकी रचना आप लिख लीजिए कौन सी है इनकी रचना है, पद्मावत, बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है। पद्मावत जो है, पद्मावत जो है, पद्मावत बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है पद्मावत। और एक और लिख लीजिए आखिरी सलाम। ठीक है, आखिरी सलाम, इनकी ये रचना हो गई। ठीक है, मैथिली चरण सुप की भी देख लीजिए। देखिए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, गुप्त की रचनाएं आप लिख लीजिए। देखिए इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं, साकेत हो गया और जयद्रथ वध, जयद्रथ वध काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी गई, जयद्रथ वध हो गई, साकेत हो गया, जयद्रथ वध हो गया, भारती हो गई, और भारत भारती, सॉरी यहाँ पर भारत भारती। और एक और लिख लीजिए यशोधरा, यशोधरा भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, 2-4 और रचनाएं लिखना चाहते तो आप हरिवंश राय बच्चन की जी की रचनाएं आप लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मधुशाला, मधुशाला इनकी रचना लिख लीजिए। ठीक है, मधुशाला हो गया। और अगर आप रामधारी जी सिंह दिनकर की लिखने तो आप कॉपी में अपने नोट कर देंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की हो जाएगी, उर्वशी हो गया, रश्मि रथी हो गया, हुंकार हो गया, कुरुक्षेत्र, इतनी रचनाएं आप इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सोडियम से में क्या पाया जाता है, देखो ऐसा क्वेश्चन आया था कि सोडियम में क्या पाया जाता है, तो देखिए सोडियम या फिर जो ऑप्शन होंगे उन सब चीजों से आपको क्लियर होगा कि सोडियम से आप क्या क्या बना सकते हैं। जैसे NaCl, सर्वाधिक सोडियम का यूज जो हुआ है NaCl में सर्वाधिक पाया जाता है, NaCl जो होता है सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और सोडियम की अगर हम बात करेंगे तो सोडियम जो होगा Na जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na से डिनोट करते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। ठीक है, और सोडियम से क्या क्या बनता है, देखो सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, इसको एक तरह से धामन सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को धामन सोडा, धामन सोडा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे हो तो ये होता है Na2CO3 × 10H2।
यही हम बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको खाने का सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे रासायनिक सूत्र की, ये होगा NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आम को पकाने के लिए, देखो आम हो गया फल हो, यानी एक तरह से आप देखो फलों को पकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ये होता है ये होता है आपका एनिलीन गैस होता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी आप नोट करके रख लीजिए कि फलों को पकाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलिनीन गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप से देखिए क्वेश्चन आया था, तो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में आयोजित हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ, कतर में हुआ था, कतर में। तो इसका आयोजन ही पूछा था कतर में, तो इसमें एक चीज और लिखा, विजेता कौन था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था, तो ये था अर्जेंटीना था, अर्जेंटीना था। और ये इसका उप विजेता कौन था, उप विजेता ये था आपका फ्रांस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल फजल किससे संबंधित, तो अबुल फजल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो इससे किससे संबंधित है, तो एक देखिए अकबर जो थे, अकबर के नौ रत्नों में एक रत्न थे अबुल फजल, ठीक है, नौ रत्नों में एक रत्न थे अबुल फजल। और अबुल फजल जो थे एक कवि थे, लेखक थे, अबुल फजल जो थे, सॉरी, अब्दुल फजल एक लेखक थे, ठीक है, लेखक। और इन्होंने दो कविताएं लिखी हैं, कविता के पुस्तक लिखी, बुक लिखी है, एक अकबरनामा लिखा गया है, एक इन्होंने दो पुस्तकें लिखी है अबुल फजल ने, कौन कौन सी लिखी है, एक अकबरनामा और दूसरा आईने अकबरी लिखा है, ठीक है। इसलिए अकबरनामा, अकबरनामा और सेकंड लिखा उन्होंने आईने अकबरी, आईने अकबरी, ठीक है। ये दो कविताएं अबुल फजल ने लिखी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो ग्रीन हाउस संबंधित कौन सा क्वेश्चन था, तो देखिए ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो यहाँ पर नंबर बाय नंबर लिखे, तो धीरे धीरे कम बार, तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। सेकंड है आपके हो जाएगा मीथेन होता है CH4 हो जाए, थर्ड नंबर पे आपका था नाइट्रस ऑक्साइड N2O था, फोर्थ नंबर पे था CFC था, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे था वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। ये सारी गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, जितनी भी पांचों गैसें ग्रीन हाउस कहलाती है। और ऊपर से नीचे इनका इफेक्ट है, सर्वाधिक इफेक्ट जो होता है CO2 का, फिर CH4 का, ऐसे आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस की गति, माउस की गति से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि माउस की गति को क्या कहते हैं। अब ये ऑप्शन ही क्लियर कर पाएगा कि माउस से क्या क्वेश्चन था, तो देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। पहली बात, माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इस क्वेश्चन को आपको हमेशा याद रखना है। माउस एक इनपुट डिवाइस है और एक इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। अगर माउस की गति को हम पूछेंगे तो माउस की गति जो होती है इसको इशारा कहते हैं, माउस की गति को कहा जाता है इशारा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक की अगर बात करेंगे तो यह है देवहूति, अंतिम शासक जो था देवहूति, शुंग वंश का अंतिम शासक था। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था कि मौर्य वंश का लास्ट जो संस्थापक था, ठीक है, मौर्य वंश का लास्ट चीज लिख दीजिए कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के, मौर्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, बृहद्रथ को हराकर, यानी कि को मारकर या फिर हराकर, इनको मारकर इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर
का एग्जाम्पल आया था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। किसका यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल, आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इनैक था ENI, AC हो गया, EDVAC था EDVAC। ठीक है, दो हो गए, दो एक और यूनिवैक था, यूनिवैक था। और IBM के दो कंप्यूटर थे, IBM के दो थे। IBM का एक 701 था और एक 650 था। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपके फर्स्ट जनरेशन के हो गए, जितने भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। देखिए अगर बात करेंगे सेकंड जनरेशन की, सेकंड जनरेशन जो थी, सेकंड जनरेशन में आपका किस चीज का इस्तेमाल किया गया था? क्वेश्चन आता है तो इसमें आपका ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था सेकंड जनरेशन में। यही थर्ड जनरेशन में आपका क्या इस्तेमाल किया गया? देखो सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर हो गया। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका IC चिप का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, यही फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे। फोर्थ जनरेशन जो आपकी हो जाएगी, ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में आपको इस्तेमाल किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद कीजिए रखेगा। फोर्थ जनरेशन जो था आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर में इस समय यूज किया गया था VLSI टेक्निक को। ये फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे। फिफ्थ जनरेशन जो इस समय चल रही है, इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर था, लेकिन इसमें कौन सी टेक्निक यूज की गई थी? ULSI। ठीक है, ULSI। इतने पॉइंट को आप याद करके रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संशोधित किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संशोधित किया गया था? देखिए एक पॉइंट आप यहाँ, एक दो पॉइंट आप लिख लीजिए कि देखिए 2 दिसंबर 2002 को संविधान का 86वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, इसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या किया गया था कि अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 21A अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत क्या किया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अधिकार बना। देन अभी इसके बाद रिसेंट में क्या हुआ? 2009 में इसको निःशुल्क एवं अनिवार्य, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा पर अधिकार अधिनियम बना दिया। ठीक है, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना दिया। तो इन दो पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, देखो चंद्रगुप्त क्या थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका जो बेटा था, देखिए इनके जो उत्तराधिकारी बोल रहा है, इनका बेटे की बात करें तो इनका बेटा कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। इनका बेटा का, बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। अशोक काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, अशोक हो गया। और लास्ट इनका मौर्य वंश का रूलर कौन हो जाएगा? बृहद्रथ हो जाएगा। बेकिंग सोडा से, बेकिंग पाउडर से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है तो बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा की बात कर रहा है, तो बेकिंग सोडा खाने का सोडा हो गया, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। देखिए गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, मुहावरा, एक मुहावरा आया हुआ था, तो इससे इसका मतलब क्या होता है कि झूठा ढोंग करना, झूठा ढोंग करना, इसका मतलब झूठा ढोंग करना। तो अभी इतने ही वीडियो आए हैं, और हम जो कल वीडियो अपलोड कर रहे हैं साइंस की, जितने भी क्वेश्चन है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू।